क्या आपने आइस गेम खेला है? अगर हाँ तो आपको ये जरूर पता ही होगा कि सीढ़ियों के पास जाते ही आपका सामना होता है क्राजियो से। उसी क्राजियो की बात आज हम करेंगे। अरे एक सेकेंड, अगर SCP-1060 ये क्राजियो है तो टाइटल में पेननगलन भला क्यों लिखा है रूपक? अरे बुद्धू, क्राजियो को मलेशियन लोग पेननगलन कहते हैं। आपने मुझे बुद्धू क्यों बोला? मैंने थोड़ी बोला, इसने बोला। अदीला नाम की एक साउथ ईस्ट एशियन लड़की जो कि 22 साल की थी और नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। क्लास में भी चुपचाप बिना किसी से कोई भी बातचीत किए वो लेक्चर्स अटेंड करती थी। अदीला से सब दूर रहते थे क्योंकि सबको लगता था कि वो थोड़ी अजीब है। अचानक एक दिन SCP फाउंडेशन के कुछ एजेंट्स उसे उठा के साइड पे ले गए। जानते हो क्यों? क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। दरअसल अदीला कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। पूरे दिन आप उसके साथ घूमो फिरो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि रात को उसके बगल में सो जाओगे तो शायद ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि रात को जब अदीला सो जाती है तो उसके सोने की ठीक 80 मिनट बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखने पर या तो आप उल्टी करने लगोगे या फिर डर से सीधा बेहोशी हो जाओगे। जैसे ही अदीला गहरी नींद में होती है तो अचानक उसका हेड, लंग्स, लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बॉडी से अलग हो जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। साथ ही अदीला का चेहरा काफी भयानक बन जाता है। इस प्रोसेस के दौरान उसके दांत भी बड़े और शार्प हो जाते हैं। ये सारे बॉडी ऑर्गन्स उसके हेड के साथ हवा में घूमते रहते हैं और बाकी की बॉडी अपनी जगह रेस्टिंग पोजीशन में सुबह तक रहती है, तब तक जब तक उसका हेड वापस ना जुड़ जाए। इंटरव्यूज के दौरान अदीला ने बताया कि उसे इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी। अदीला की सारी बातों को एक रिसर्चर ने नोट किया और बाकी रिसर्चर्स को भेज दिया। रिपोर्ट्स को भेजने के लिए उन्होंने डाउनलोड किया कागज स्कैनर ऐप। कागज स्कैनर एक बेहतरीन ऐप है जिसकी इस समय हमें बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि टीचर्स को ऑनलाइन नोट्स देना होता है और हम स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क असाइनमेंट सेंड करना होता है। कागज स्कैनर की मदद से आप इमेजेस को PDF में कन्वर्ट करके इजीली शेयर कर सकते हो। इस ऐप में कोई भी वाटरमार्क या लोगो नहीं है। साथ ही 9 अलग अलग लैंग्वेजेस है इसमें। वो है हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा और बांग्ला। बिल्कुल ही फ्री ऐप है, कोई एड्स नहीं आते और साइन इन भी नहीं करना पड़ता है। सबसे बढ़िया बात, एकदम ही सिंपल है ये ऐप। तभी तो पिछले 6 महीने से इस ऐप को यूज कर रहा हूँ। तो आप भी जल्दी से डाउनलोड करो कागज स्कैनर ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। रिपोर्ट्स भेजने के बाद रिसर्चर ने अदीला को कहा कि अब उसे फाउंडेशन में ही रहना होगा, पर वो इस बात से नाखुश थी और अपने घर जाने के लिए जिद कर रही थी। खैर, कितना भी जिद क्यों ना कर लो, अगर आप ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो तो SCP फाउंडेशन आपको लेके जरूर जाएगी, जिंदा या मुर्दा। CCTV फुटेज से ये पता चला कि SCP-1060 फूड दिखने पर खाती है, फिर विनेगर में बॉडी ऑर्गन्स को डुबोती है ताकि सारे ऑर्गन्स श्रिंक हो जाए और उन्हें इजीली बॉडी में वापस डाला जा सके। हेड बॉडी से रीअटैच होने के बाद अदीला के गले पे कोई भी दाग या कट मार्क कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा मानो कि उसका हेड कभी बॉडी से अलग हुआ ही नहीं। मलेशियन माइथोलॉजी में पेननगलन के बारे में ये कहा गया है कि इस क्रिएचर को इंसानी बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में जो बच्चा होता है वो खाना बहुत पसंद है। काश SCP फाउंडेशन एक बार ये सब भी जान लेते तो SCP-1060.01A ना हुआ होता। एक रात एक प्रेग्नेंट रिसर्चर ने SCP-1060 के कंटेनमेंट चेंबर में एंटर किया। वो रिसर्चर आई थी विनेगर के बेसिन को फिल करने ताकि SCP-1060 वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में जा सके, पर उन्हें देखते ही SCP-1060 ने उन पर अटैक कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वो रिसर्चर और उनका बच्चा दोनों बच ना सके।
SCP-1060 एक यूक्लिड ऑब्जेक्ट है और उसे आज भी SCP फाउंडेशन ने ही कंटेन करके रखा है। दिन के टाइम अदीला को नॉर्मल कैफेटेरिया का खाना दिया जाता है और रात को 800 ग्राम ह्यूमन प्लेसेंटल मटेरियल दिया जाता है। चलो इसका एक नाम रखते हैं, मिस फेफड़े वाली। अगर मेरे सामने मिस फेफड़े वाली आ गई तो मैंने सीधा जला देना है चुतिए को। चल झूठा। म्यूजिक एनीवे, वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करो और नया हो या पुराने आई डोंट केयर, बस सब्सक्राइबर्स बढ़ना चाहिए। लालच बुरी बला है। और हाँ, कागज स्कैनर को भी जरूर से डाउनलोड कीजिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, मस्त ऐप है।